एक बार एक बच्चे ने आम खाकर उसकी गुठली जंगल में फेंक दिया। एक नन्हा सा बीज मिट्टी के नीचे बहुत दिनों तक सोया रहा। जब बरसात की पहली बूंदें उस पर पड़ी तो उसने धीरे से अपनी आंखें खोल दी। उसे अपना घर बहुत प्यारा लगने लगा, इसलिए वो कहीं बाहर जाने को तैयार नहीं था। एक दिन जब वो सोकर उठा तो आहा, कितना प्यारा है हमारा ये घर। अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। तभी उसकी माँ जो बगल में ही लेटी हुई थी, उसकी खुली आंखें देखकर, अरे मेरे प्यारे नन्हे बीज, सोकर उठ गए तुम? हाँ माँ, रात भर बहुत अच्छी नींद आई, लेकिन इन पानी की फुहारों ने मुझे जगा दिया। वैसे अच्छा हुआ कि मेरा प्यारा सा बच्चा जल्दी उठ गया। आज तुम्हें सींचने के लिए बादल आ रहे हैं। तुम बहुत दिनों से बाहर नहीं गए ना? माँ, मुझे कहीं नहीं जाना है। पिछली बार जब मैं गया था तो मुझे कितने दिन लग गए थे वापस आने में। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। प्लीज मुझे यही रहने दो ना। तुम बादल से कह दो कहीं और जाकर बरसे। यहाँ तो कितने सारे कीड़े मकोड़े हैं, मुझे उनके साथ ही रहना है। नहीं बेटा बीज, धरती के भीतर रहेगा तो उसका जीवन व्यर्थ हो जाएगा। फिर तुम पौधा कैसे बनोगे और पौधे से पेड़ कैसे बनोगे? मुझे पेड़ भी नहीं बनना है। क्यों? पेड़ अगर उगने से मना कर देंगे तो धरती का संतुलन ही बिगड़ जाएगा। आलस नहीं करते, चलो आंखें खोलो। माँ, पेड़ बनने का क्या फायदा? इंसानों को हम कितने कुछ देते हैं, पर वो हमारे पत्ते, लकड़ियाँ, फल सब कुछ तोड़ लेते हैं। यहाँ तक कि जब हम बूढ़े हो जाते हैं तो हमें काट कर उठा ले जाते हैं। नहीं बेटा, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। हमें प्रकृति ने कितना सुंदर मौका दिया है। हमारा तो जीवन ही परोपकार के लिए है। हमेशा उदास रहने से जीवन में कोई खुशी नहीं मिल सकती। ठीक है माँ, अगर तुम कहती हो तो मैं आंखें खोल देता हूँ। उसने जैसे ही आंखें खोली, पानी की बौछारें बरसने लगी और उसके पूरे शरीर में ताजगी आ गई। माँ, मैं बाहर जाना चाहता हूँ। हाँ बेटा जाओ, पर अपना ध्यान रखना और हमेशा दूसरों के बारे में सोचना। कभी भी उदास मत रहना। उस बीज के अंकुर निकल आए और 2 दिन बाद ही उस पर पत्तियां आ गई। ओहो, मैं तो कितना प्यारा लग रहा हूँ। ये नन्ही नन्ही पत्तियाँ ऐसे लग रही है जैसे मैंने नए कपड़े पहने हैं। उसकी उदासी दूर हो गई। तभी उसने देखा कि उसके बगल में उस जैसे ही ढेरों पौधे सिर उठाए खड़े थे। उसने बड़े पौधे से, तुम यहाँ कब से खड़े हो? 10 दिन पहले, जब बारिश का पानी मिट्टी के भीतर गया था तभी। ओहो, मैं तो धरती के भीतर बड़ा आराम से सो रहा था, पर माँ ने समझाया कि सोने से तुम्हारा जीवन व्यर्थ हो जाएगा। सच कहा तुम्हारी माँ ने। आज तो बहुत गर्मी लग रही है। ऐसा लग रहा है पानी नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगा। तुम जरा ऊपर देखो, बादल हमारी प्यास बुझाने इधर ही तो आ रहे हैं। तभी खूब जोर से बारिश शुरू हो गई। नन्हे पौधे को बहुत आनंद आ रहा था। वो मस्ती में झूम रहा था। नन्हे पौधे, इस पानी को संभल कर अपनी जड़ों में रख लो। जब सुबह सूरज निकलेगा तब हमारे पत्तों को हमारे लिए भोजन भी तो बनाना होगा। सही कहा तुमने मेरे भाई। नन्हे पौधों के आसपास वाले सभी पौधों से दोस्ती हो गई थी। धीरे धीरे बरसात का समय खत्म होने को आया। तब तक नन्हा पौधा भी काफी बड़ा हो गया। अब वो हवाओं के साथ भी बातें करता। वो बहुत खुश था। एक दिन पेड़ के पास से गुजरने वाला कोई, ये तो लंगड़े आम का पेड़ लगता है, इसको तो हमारे बगीचे में होना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ। पर उस आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी। मेरे बगीचे में बहुत से पेड़ हैं, सब तुम्हें देखकर बहुत खुश होंगे। तुम्हें वहाँ अच्छी खाद मिलेगी, माली पौधों में पानी डालेगा, कोई जानवर तुम्हारी पत्तियां नहीं खाएगा। कल मैं आकर तुम्हें ले जाऊंगा। उस व्यक्ति के जाने के बाद नन्हा पौधा फिर से उदास हो गया। उसको उदास देखकर, क्या बात है भाई, तुम इतने उदास क्यों हो? वो जो आदमी आया था वो मुझे कल यहाँ से ले जाएगा और अपने बगीचे में लगाएगा। मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, मैं कहीं नहीं जाना चाहता। देखो, वो आदमी सही कह रहा था। उसके बगीचे में तुम्हारा रख रखाव अच्छी तरह से होगा। यहाँ रहने वाले पौधों को तो
अपने जीवन में संघर्ष करना पड़ता है। बच गए तो बड़ी अच्छी बात है, वरना कोई ना कोई तो उन्हें उखाड़ ही देता है। लेकिन मेरे दोस्त तो यही रह जाएंगे। वहाँ नए नए दोस्त बन जाएंगे। तुम जाओ, डरो मत। दूसरे दिन ही व्यक्ति अपने माली को साथ लेकर आया। उसने नन्हे पौधे को मिट्टी से बड़ी सावधानी से निकाल लिया। नन्हा पौधा बहुत उदास था। उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। माली ने पौधे को ले जाकर बहुत बड़े से बगीचे में लगा दिया। कुछ दिनों तक तो वो बहुत उदास रहा, पर जब आसपास वाले सारे पेड़ पौधों से उसकी दोस्ती हो गई तो अरे वाह, यहाँ तो बहुत से पेड़ हैं। यहाँ तो बड़ा मजा आ रहा है। मैं तो बेकार में ही इतना उदास हो रहा था। बगीचे का माली रोज आकर सभी पौधों की देखभाल करता, उनको समय से खाद डालता, पानी देता। अच्छी तरह से देखभाल होने के कारण वो नन्हा पौधा जल्दी ही बड़ा हो गया। एक दिन, माली, इस पेड़ की अच्छी तरह से देखभाल करनी होगी, ये बहुत प्यारा है। नन्हा पौधा अब पेड़ बन गया था। ये सुनकर वो बहुत खुश हुआ। मुझे लगता है मुझे हर हाल में खुश रहना सीखना चाहिए। मैं जब धरती के भीतर था तब वहाँ से बाहर नहीं आना चाहता था। जब इस व्यक्ति ने मुझे यहाँ लाने की बात कही थी तब मैं कितना दुखी हुआ था, पर ये व्यक्ति तो मुझसे सबसे अधिक प्यार करता है। अब से मैं हमेशा खुश रहने की कोशिश करूँगा। कुछ ही सालों में उस पेड़ पर नन्ही नन्ही बौर निकल आई। उस दिन मालिक की बेटी नीलू बगीचे में घूम रही थी। वो पेड़ के पास आई। पेड़ के पत्तों को हाथ से हिलाते सहलाते हुए, मुझे आम खाना बहुत पसंद है, तुम्हारे फल कब आएंगे? पेड़ को बड़ी खुशी हुई। वो झूमते हुए, बस 2 महीने और इंतजार करना होगा, उसके बाद मैं तुम्हें बहुत सारे फल खिलाऊंगा। नीलू को उसकी बात सुनाई नहीं पड़ी शायद। वो रोज आती, घंटों पेड़ से बातें करती। पेड़ को बड़ा अच्छा लगता था। कुछ ही दिनों में वो पेड़ छोटे छोटे आमों से लद गया। माली अभी भी उसकी अच्छी तरह से देखभाल करता था। माली, कुछ आम तोड़ लेना, आज घर में पूजा है। वाह, आज तो मेरे फलों की बहुत प्रशंसा होने वाली है। वो खुशी से झूम उठा। दोपहर होते होते ही बहुत तेज आंधी और तूफान आ गए। सभी पेड़ हिलने लगे। सब लोग अपने अपने घरों में दुबक गए। आराम का पेड़ डर के मारे थरथराने लगा। फिर वो उदास हो गया। तभी उसके बगल वाला, क्या बात है, तुम इतना डरे हुए क्यों हो? आज मेरे फल पहली बार टूटने वाले थे, पर ये अंधेरी और तूफान तो मेरे सारे फल ही गिरा देंगे। तुम डरो मत, हवा के साथ साथ तुम भी झूमो, तुम्हारे फलों को कोई नुकसान नहीं होगा। आम के पेड़ ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद ही तूफान रुक गया, पर कुछ फल नीचे गिर गए थे। तभी, माली काका, पेड़ से आम मत तोड़ना, यही आम घर में दे दो, ये सब पक जाएंगे, तब मैं इन्हें खाऊंगी। कितनी समझदार है ये लड़की। कुछ ही महीनों में आम पक गए और जमीन पर टपकने लगे। एक दिन, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, इसे खाकर देखती हूँ। उसने आम धोकर साफ किया और खाने लगी। उस आम की मिठास से उसका चेहरा खिल उठा। वाह, आज तो मेरा जीवन सफल हो गया। माँ ने ठीक ही कहा था, हमारा तो जीवन ही परोपकार के लिए है, उदासी ही हमारे दुख का असली कारण है। अब वो हमेशा खुश रहने लगा था। उसकी उदासी दूर हो गई थी। जब भी कोई आता, सबसे पहले उसी के फलों की चर्चा करता। अब मैं जीवन भर यही रहूंगा। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो हो सकता है ये लोग मेरी लकड़ियां काट दे, तो क्या हुआ, मेरे फल का बीज जहाँ भी जाएगा मेरा नाम रोशन करेगा। अब उसको किसी से कोई शिकायत नहीं थी। उसने खुश रहना सीख लिया था।